जरा कल्पना कीजिए कि किसी को यह ठीक ठीक पता हो कि दिल की धड़कन रुकने के ठीक बाद के क्षण में उसके साथ क्या होने वाला है। ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना। मतलब एक ऐसा क्षण जिसे हम सब जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मानते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ और उस पर की गई एक बेहद गहरी दार्शनिक टिप्पणी पर बात कर रहे हैं, जो दावा करती है कि मृत्यु के बाद आत्मा की नियति का एक बहुत ही स्पष्ट नक्शा मौजूद है। बिल्कुल। और इस डीप डाइव में आगे बढ़ने से पहले मेरी सभी श्रोताओं से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये चर्चाएं पसंद आती हैं तो सिंप्लीफाइड अवेकनिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट्स में अपने विचार भी साझा करें। हाँ बिल्कुल। आपके विचारों से ही तो ये चर्चा और जीवंत होती है। एकदम सही। तो भाई आज की इस चर्चा का मूल विषय है भगवत गीता का 8वां अध्याय, जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहा जाता है। और हम इसे समझेंगे आदि शंकराचार्य की उन टिप्पणियों के नजरिए से जिन्होंने इस ज्ञान को बहुत ही तार्किक ढंग से दुनिया के सामने रखा है। हाँ, और शंकराचार्य का दृष्टिकोण यहाँ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वे केवल श्रद्धा या विश्वास की बात नहीं करते। अच्छा। हाँ, मतलब वे ये स्पष्ट करते हैं कि अंतिम क्षण में ईश्वर का स्मरण या उस अनंत ब्रह्म का ध्यान मोक्ष की ओर कैसे ले जाता है, इसके पीछे का पूरा विज्ञान क्या है। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम अर्जुन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की गहराई में उतरें जो उन्होंने सीधे तौर पर ब्रह्मांड, आत्मा और मृत्यु के मार्ग को लेकर पूछे हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे भक्ति, ज्ञान और हमारे रोजमर्रा के कर्म एक साथ मिलकर मुक्ति का मार्ग बनाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उस बुनियाद पर चलते हैं जहां से इस अध्याय का जन्म होता है। मतलब युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र के बीचों बीच, और अर्जुन अचानक से 7 बहुत ही गहरे और तकनीकी प्रश्न पूछते हैं, जो कि अपने आप में बहुत दिलचस्प स्थिति है। बाहर इतना भयंकर युद्ध का माहौल है और अर्जुन भीतर के ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ एकदम। अर्जुन जानना चाहते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। और इसके साथ ही वे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के बारे में भी पूछते हैं। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो ये केवल सवाल नहीं है भाई, ये पूरे अस्तित्व को डिकोड करने की कोशिश है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कृष्ण का उत्तर भी उतना ही स्पष्ट और वैज्ञानिक है। वे कहते हैं कि जो अक्षर है, अक्षर यानी जो कभी नष्ट नहीं होता। एकदम सही, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो हर बदलाव के पीछे का स्थिर सत्य है, वही परम ब्रह्म है। और जब वो अनंत ब्रह्म किसी जीव के भीतर उसके मूल स्वरूप में स्थित होता है, तब उसे अध्यात्म या अध्यात्म कहा जाता है। मैं इसे थोड़ा और आसान बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लीजिए समुद्र का वो असीमित और गहरा पानी जो हमेशा वैसा ही रहता है, वो ब्रह्म है। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है। और जब हम उस पानी की एक बूंद को किसी बर्तन में रख देते हैं और कहते हैं कि भाई ये मेरी बूंद है, तो वो अध्यात्म बन जाता है। पानी वही है, बस देखने का नजरिया बदल गया है। बिल्कुल सटीक। लेकिन फिर ये कर्म क्या है? देखिए, शंकराचार्य कर्म की बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म केवल ये हाथ पैर हिलाना या काम करना नहीं है। तो फिर क्या है? कृष्ण के शब्दों में कर्म वो रचनात्मक शक्ति है, वो विसर्ग है जो प्राणियों के अस्तित्व को उत्पन्न करता है और इस भौतिक संसार को गति देता है। यानी जो चीज निराकार से साकार को जन्म देती है, वो प्रक्रिया कर्म है। अच्छा, तो जो साकार है, जो हमें दिखाई दे रहा है, क्या वही अधिभूत है? ठीक पहचाना। कृष्ण कहते हैं कि क्षर भाव यानी इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी नाशवान है, जो लगातार बदल रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, वो सब अधिभूत है। मतलब अगर मेरे उसी समुद्र वाले उदाहरण को लें तो समुद्र की सतह पर उठने और गिरने वाली लहरें अधिभूत हैं? बिल्कुल। लहरों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है ना। वे बस बनती और मिटती रहती हैं। हाँ, ये तो है। और अधिदैव? अधिदैव वह लौकिक या ब्रह्मांडीय पुरुष है। वह चैतन्य शक्ति है जो इन सभी भौतिक चीजों यानी सूर्य, चंद्र, तारों के पीछे काम कर रही है। और वो सबसे अहम सवाल जो अर्जुन ने पूछा था कि अधियज्ञ कौन है? हाँ, अधियज्ञ। कृष्ण कहते हैं कि शरीर के भीतर जो अधियज्ञ है, यानी सभी यज्ञों का, सभी कर्मों का जो अंतिम भोक्ता और स्वामी है, वो मैं स्वयं हूँ।
यानी परमेश्वर ही हर जीव के भीतर साक्षी रूप में बैठा है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा इस बात की परतें खोलते हैं। मेरा मतलब है कि ये सब बहुत ही भारी दार्शनिक शब्द हैं। ब्रह्म, अधिभूत, अधियज्ञ। हाँ, शुरुआत में सुनने में ऐसा लग सकता है। तो मैं यही सोच रही थी कि भाई एक आम इंसान के रोजमर्रा के संघर्षों से उसके ऑफिस जाने, परिवार पालने से इन शब्दों का क्या लेना देना। ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। मतलब अगर कोई सिर्फ ये ज्ञान हासिल कर ले कि मैं लहर नहीं समुद्र हूँ, तो क्या इतना काफी नहीं है? इसमें कर्म को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? हम सिर्फ ज्ञान की बातें क्यों नहीं कर सकते? देखिए, ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है कि अगर सब कुछ ज्ञान पर टिका है तो फिर कर्म की क्या जरूरत है। लेकिन शंकराचार्य यहाँ एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। पूरक है? वो कैसे? जब हम कहते हैं कि मैं लहर नहीं समुद्र हूं, तो ये महज एक बौद्धिक समझ है। लेकिन जब हम असल जिंदगी में किसी से ईर्ष्या करते हैं या धन के पीछे भागते हैं, तो हम एक लहर की तरह ही तो व्यवहार कर रहे होते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि तब हम अपनी पहचान उसी छोटी सी लहर तक सीमित मान लेते हैं। यही बात है। शंकराचार्य समझाना चाहते हैं कि इस भौतिक संसार में जो कि माया या प्रकृति का हिस्सा है, हमारे रोजमर्रा के कर्म ही हमारे मन की स्थिति को आकार देते हैं। अच्छा। तो कर्म एक तरह से टूल है। एकदम। कर्म वो उपकरण है जिससे हम उस बौद्धिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। अगर कोई इंसान सुबह से शाम तक पूरी तरह से स्वार्थी कर्म कर रहा है, तो उसका मन कभी भी उस अक्षर या अविनाशी ब्रह्म को महसूस नहीं कर पाएगा, चाहे उसने कितनी भी किताबें क्यों ना पढ़ ली हों। बिल्कुल। इसीलिए कर्म को समझना और उसे निष्काम भाव से करना अब्रह्म को समझने के लिए पहली शर्त है। इसका मतलब है कि हमारे कर्म ही हमारे विचारों की जमीन तैयार करते हैं। तो अब जब हमने इस बुनियादी ढांचे को समझ लिया है, तो यह अध्याय जीवन के सबसे नाजुक और निर्णायक क्षण की ओर मुड़ता है। हाँ, मृत्यु का क्षण। बिल्कुल। 8वें अध्याय का ये हिस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि यहाँ कृष्ण सीधे सीधे ये बताते हैं कि हमारे जीवन भर के कर्म हमारे अंतिम स्मरण को कैसे तय करते हैं। 5वें और 6ठे श्लोक में कृष्ण एक बहुत ही अटल मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि अंतकाल में, यानी शरीर छोड़ते समय, इंसान जिस भाव का स्मरण करता है, मृत्यु के बाद वह उसी भाव को प्राप्त होता है। अरे वाह! मतलब अगर कोई उस अंतिम क्षण में परमेश्वर का ध्यान करता है तो वो उसी परम स्वरूप में विलीन हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और मैंने पढ़ा था कि यहाँ ओम शब्द के उच्चारण का भी बड़ा महत्व बताया गया है श्लोकों ने। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि अगर ध्यान को दिव्य पर केंद्रित करके ओम शब्द का मानसिक उच्चारण किया जाए, तो आत्मा सर्वोच्च गति प्राप्त करती है। लेकिन भाई यहीं पर मुझे एक बड़ा संदेह होता है। मतलब? कैसा संदेह? देखिए, अगर गीता ये कह रही है कि केवल अंतिम विचार ही मोक्ष का फैसला करेगा, तो कोई व्यक्ति जीवन भर अच्छे कर्म या साधना क्यों करेगा? क्या कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी अपनी मनमर्जी के काम नहीं कर सकता और फिर आखिरी दिन बस भगवान का नाम लेकर मोक्ष का शॉर्टकट नहीं अपना सकता? हाँ, ये एक बहुत ही पुरानी और आम गलतफहमी है जो इस श्लोक को थोड़ा सतही तौर पर पढ़ने से पैदा होती है। शंकराचार्य बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसा होना असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि मृत्यु का अनुभव कोई साधारण अनुभव नहीं है। जब शरीर की सारी इंद्रियां काम करना बंद कर रही होती हैं, जब भयंकर पीड़ा और भ्रम का समय होता है, तब मन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता। ये बात तो है। तो फिर उस समय मन में आता क्या है? उस समय मन केवल उसी रास्ते पर भागता है जिस पर वो पूरी जिंदगी चलता आया है। जैसे अगर एक नदी जीवन भर एक विशेष दिशा में बहती रही है, तो बाढ़ के समय अचानक उसका रास्ता नहीं बदल सकता ना। अच्छा, मतलब जिस चीज की सबसे ज्यादा आसक्ति जीवन भर रही होगी, चाहे वो पैसा हो, परिवार हो, अंतिम क्षण में वही विचार पूरी ताकत से सामने आएगा। बिल्कुल। मृत्यु के समय किसी नए विचार को जन्म नहीं दिया जा सकता। अंतिम क्षण में ईश्वर को याद करना अचानक नहीं हो सकता। ये जीवन भर के अभ्यास का ही नतीजा है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। मतलब हम जीवन भर जिस चीज की रिहर्सल कर रहे हैं, हमारी फाइनल परफॉर्मेंस भी वैसी ही होगी। हम उस पल में कोई नई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते। बहुत सही कहा आपने। यही कारण है कि कृष्ण 7वें श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं। वे कहते हैं,
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युद्ध च, यानी इसलिए हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। हर समय स्मरण करो और युद्ध करो। यहाँ युद्ध से क्या मतलब है? यहाँ युद्ध का अर्थ है अपने हिस्से का कर्म करना, अपना धर्म निभाना। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर जंगल में बैठ जाओ। हाँ, वे कह रहे हैं कि दुनिया के सारे काम करो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, लेकिन बैकग्राउंड में मन के किसी गहरे हिस्से में उस अविनाशी ब्रह्म से जुड़े रहो। तो ये केवल मृत्यु की तैयारी नहीं है, बल्कि जागरूकता के साथ जीने की कला है। जो इस तरह जीता है उसी का अंतिम विचार खुद ब खुद ब्रह्म का विचार बन जाता है। एकदम से। असली साधना जीवन से भागने में नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म को ईश्वर की याद के साथ जोड़ने में है। अब जब वो अंतिम क्षण बीत जाता है और आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो चर्चा इस बात पर आती है कि वो आत्मा किस रास्ते पर जाती है। हाँ, ये इस अध्याय का एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प हिस्सा है। आत्मा के सफर के लिए दो अलग-अलग रास्तों का वर्णन किया गया है, देवयान और पितृयान, है ना? हाँ, जिन्हें गीता में शुक्ल गति और कृष्ण गति कहा गया है। पहला मार्ग है शुक्ल गति, यानी प्रकाश का मार्ग। इसमें क्या होता है? इस मार्ग में अग्नि ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों का वर्णन है। जो लोग ब्रह्म ज्ञानी हैं, जिनका जीवन अज्ञानमय रहा है, वे शरीर छोड़ने के बाद इसी प्रकाश मार्ग से जाते हैं। और फिर उनका क्या होता है? वे वापस इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटते, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। अच्छा, और वो दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता है कृष्ण गति, जिसे अंधकार का मार्ग कहते हैं। इसमें धुआं, रात, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीनों का जिक्र है। तो इस रास्ते से कौन जाता है? इस रास्ते से वे लोग जाते हैं जो जीवन भर सकाम कर्म करते रहे हैं, यानी जिन्होंने अच्छे काम तो किए हैं, यज्ञ दान भी किया है, लेकिन उनके पीछे कोई भौतिक इच्छा रही है, जैसे स्वर्ग पाने की चाहत। तो क्या वे स्वर्ग जाते हैं? हाँ, वे अपने पुण्यों के आधार पर स्वर्ग जाते हैं, वहां के सुख भोगते हैं, लेकिन जैसे ही उनके पुण्यों का प्रभाव खत्म होता है, उनका पुनर्जन्म होता है। वे वापस इस भौतिक संसार में लौट आते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देती हूँ। ये बिल्कुल 2 अलग-अलग ट्रेनों की तरह है। पहली ट्रेन का रास्ता एक वन वे टिकट है, जो सीधे आजादी या मुक्ति के उस आखिरी स्टेशन पर छोड़ देता है। हाँ। और दूसरी ट्रेन का इंजन कर्मों और इच्छाओं के ईंधन से चलता है। यात्रा होती है, लेकिन जैसे ही वो ईंधन खत्म होता है, ट्रेन एक लूप में घूमकर वापस उसी पुराने स्टेशन पर ले आती है। ठीक तुलना है। सकाम कर्मों का ईंधन एक न एक दिन खत्म होना ही है। लेकिन भाई, यहाँ मेरा एक बहुत विश्लेषणात्मक सवाल है। जी, पूछिए। कृष्ण ने दिन रात, शुक्ल पक्ष और दक्षिणायन की बात की। क्या ये सचमुच कैलेंडर और घड़ी की बात हो रही है? मतलब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आत्मज्ञानी व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु आधी रात के समय हो जाती है, तो क्या उसे मोक्ष नहीं मिलेगा? हाँ, ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है और ज्यादातर लोग यहीं उलझ जाते हैं। लेकिन आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में इसे बहुत ही खूबसूरती से सुलझाया है। अच्छा, कैसे? वे स्पष्ट करते हैं कि ये जो अग्नि, दिन या 6 महीने बताए गए हैं, ये भौतिक समय या कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं। तो फिर ये क्या है? ये दरअसल मार्गदर्शक देवताओं या प्रतीकों के नाम हैं। प्रकाश या दिन दरअसल ज्ञान और जागरूकता के प्रतीक हैं, वहीं अंधकार या रात अज्ञान, भ्रम और आसक्ति के प्रतीक हैं। ओह, तो इसका समय से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है, वो चाहे रात के घने अंधेरे में शरीर छोड़े या दक्षिणायन में, वो मोक्ष ही प्राप्त करता है। ज्ञानी के लिए तो ज्ञान ही मुक्ति है। ये तो बहुत ही सुकून देने वाली बात है। इसका मतलब है कि असली मार्गदर्शक कोई कैलेंडर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता है। एकदम सही। तो अब जब हम इन अत्यंत गूढ़ और दार्शनिक बातों पर चर्चा कर चुके हैं, तो हमें इसके सबसे व्यवहारिक पहलू पर आना चाहिए। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में इन बातों का क्या मतलब है? इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि भक्ति और ज्ञान का एकीकरण कैसे किया जाए। थोड़ा और समझाइए। शंकराचार्य कहते हैं कि जो लोग केवल बाहर के कर्मों पर, जैसे बाहरी यज्ञ या दान पर निर्भर रहते हैं, वे वापस आते हैं। लेकिन जो भक्ति और ज्ञान को मिलाकर आत्मा का निरंतर स्मरण करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। अगर हम इसे आधुनिक संदर्भ में देखें तो हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है।
हमारा ध्यान हर पल कहीं ना कहीं खिंचता रहता है। तो ऐसे में ये ज्ञान हमारे लिए क्या मायने रखता है? यही कि इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में अपना ध्यान उस अक्षर या अविनाशी पर लगाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। लगातार जागरूकता के साथ जीना ही आखिरी क्षण में शांति की सबसे अच्छी तैयारी है। मतलब ज्ञान सिर्फ पढ़ने या बहस करने के लिए नहीं है, ज्ञान असल में जीने के लिए है। बिल्कुल। तो चलिए इस गहरी चर्चा को अब हम समेटते हैं। आज हमने जो सबसे मुख्य निष्कर्ष निकाला है वो ये है कि आत्मा जीवन के अंतिम क्षण में उस अनंत और अविनाशी ब्रह्म का स्मरण करके ही परम मुक्ति प्राप्त करती है। और वो स्मरण जीवन भर की साधना का ही परिणाम होता है। एकदम सही। तो सिंप्लीफाइड अवेकनिंग चैनल की इस प्रस्तुति से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और हाँ, हमारी अगली गहरी चर्चा के लिए तैयार रहिएगा। अगले एपिसोड में, मतलब अगली चर्चा में, हम उतरेंगे गीता के 9वें अध्याय की गहराइयों में। राजविद्या राजगुह्य योग, उसे जरूर सुने। वो भी एक बहुत ही अद्भुत अध्याय है। बिल्कुल। और अंत में इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद मैं एक विचार आपके साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगर हमारा आखिरी विचार ही हमारे आने वाले जीवन को तय करता है, तो क्या हमारा ये वर्तमान क्षण जिसे हम अभी जी रहे हैं एक तरह से हमारा आखिरी क्षण ही नहीं है, जो खामोशी से हमारे आने वाले कल का निर्माण कर रहा है? विचार जरूर कीजिएगा।